दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पुलिस आपके व्हीकल को कब सीज कर सकती है और अगर पुलिस ने आपके व्हीकल को सीज कर दिया है तो आपके पास क्या लीगल रेमेडीज़ है, पुलिस के पास क्या पावर होती है, आपके पास क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आज ये सारी डिटेल और प्रोसेस हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि पुलिस किसी व्हीकल को कब सीज करती है और क्यों कर सकती है। सबसे पहले आता है नो ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या अनऑथोराइज्ड ड्राइवर है कोई, तो पुलिस के पास ये पावर होती है कि वो आपके व्हीकल को सीज कर सकती है। सेकंड, अगर आपके पास वैलिड आरसी नहीं है, यानी कोई सस्पिशियस आपने आरसी फोर्जरी करके एडिट करके कोई अगर आरसी आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाया है तो पुलिस उस व्हीकल को सीज कर सकती है। तीसरा हो सकता है अगर आपके पास इंश्योरेंस ना हो या अगर आपने पोल्यूशन PUC ना करा रखा हो, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल ना करा रखा हो, तो उसके बिहाफ पे भी पुलिस आपके व्हीकल को सीज कर सकती है। ड्रंक एंड ड्राइव है, रेस्टलेस ड्राइविंग है, डेंजरस ड्राइविंग है, तो भी पुलिस जो है आपके व्हीकल को सीज कर सकती है। व्हीकल का अगर किसी क्राइम के लिए यूज किया गया है, जैसे रॉबरी हो गया, डकैती हो गया, किसी का अपहरण करना हो गया, बैटमेंट हो गया, तो इन सारी चीज़ों के अंदर अगर आपका व्हीकल यूज हुआ है तो भी पुलिस व्हीकल को सीज कर सकती है। हिट एंड रन हो गया, एक्सीडेंट कर दिया और उस एक्सीडेंट में हो सकता है किसी को ग्रीवियस हर्ट, कोई गंभीर चोट या किसी की डेथ हो गई है, तो भी पुलिस उस व्हीकल को सीज कर सकती है। कमर्शियल व्हीकल है लेकिन उसके पास वैलिड परमिट नहीं है। कमर्शियल व्हीकल के अंदर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, परमिट्स वगैरह लेने होते हैं, अगर वो नहीं है तो भी पुलिस आपके व्हीकल को सीज कर सकती है। गलत तरीके से व्हीकल को मॉडिफाइड करा गया है, गलत तरीके से उसके साथ टेम्परिंग की गई है, इंजन नंबर के साथ छेड़खानी की गई है, गलत नंबर प्लेट लगा रखी है, गलत तरीके से उसकी फिटिंग करा रखी है, तो ये सारे रीजन भी हो सकते हैं कि पुलिस आपके व्हीकल को सीज कर सकती है। कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और किसी व्हीकल को बताया गया है कि ये चोरी किया हुआ व्हीकल है और वो अगर किसी के पास मिलता है तो भी पुलिस सीज कर सकती है। तो मोटा मोटी ये जो 8 से 10 रीजन्स मैंने आपको जो बताए हैं, अगर पुलिस को इनमें से कोई रीजन मिलता है तो आपके व्हीकल को सीज कर सकती है। अगर पुलिस बिना बताए आपके व्हीकल को ले जाती है तो आपके पास क्या राइट्स हैं। सबसे पहले पुलिस जब भी आपसे व्हीकल लेती है तो आप उनसे एक रिटन मेमो लीजिए। जो भी पुलिस ऑफिसर, उसकी डिटेल नोट कीजिए, किस पोस्ट पे है, कहाँ लोकेशन है और किस जुर्म में या किस रीज़न से आपके व्हीकल को सीज किया जा रहा है, उनसे रिटर्न में मेमो लीजिए। क्योंकि कल को आपके व्हीकल को दूसरी जगह प्लांट भी किया जा सकता है या किसी क्राइम में भी दिखाया जा सकता है। अगर आपके पास लीगल प्रूफ, आपने एविडेंस उनसे ले लिया है, रिटर्न मेमो ले लिया है कि फला जगह पे आपसे उन्होंने गाड़ी ले ली है, तो आपके साथ इन फ्यूचर में कोई भी गलत हरकत होने से बच सकते हैं आप। अगर पुलिस ने गाड़ी ले ली है तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। पुलिस ने अगर आपकी गाड़ी जब्त कर ली है या सीज कर ली है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप शांत रहिए, पुलिस के साथ किसी भी प्रकार का आर्गुमेंट मत कीजिए। आप उनसे सीजर मेमो मांगिए, जो रिटर्न वो देते हैं आपको भर के मेमो, पंचनामा हो गया, सीजर स्लिप हो गया, ऑफिसर से स्टाम्प और साइन करा लीजिए और उनसे लिखवा लीजिए कि आपका नाम क्या है, क्या डेजिग्नेशन है और कौन सा पुलिस स्टेशन है। गाड़ी के फोटो वीडियोज़ ले लीजिए, व्हीकल की कंडीशन क्या है, उसकी नंबर प्लेट प्रॉपर लगी है नहीं लगी है, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं, ताकि बाद में उसमें कोई अलग प्रकार का चालान के अंदर या उन्होंने जो व्हीकल सीज किया उसमें कोई चीज़ एडिट या एड ऑन ना कर दी जाए। अगर वहाँ पे कोई विटनेस है, कोई पड़ोसी है, कोई पब्लिक के अंदर कोई व्यक्ति है, तो उसकी डिटेल, उसकी नाम, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ले लीजिए। इन फ्यूचर हो सकता है आपको कोर्ट में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने कोई चालान किया है या कोई FIR, कोई क्राइम के अंदर गाड़ी इन्वॉल्व मिली है, तो वो आप उसकी कॉपी उनसे ले सकते हो। और अगर आपने गाड़ी किसी से लीज पे ली थी, आप किसी से मांग के लेके गए थे, तो आप उसके ओनर को या जिससे लीज पे ली थी उनको या अपने एडवोकेट को, इन 3 लोगों से आप संपर्क कर सकते हो। तो ये बेसिक काम आपको करने चाहिए अगर आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाती है या आपकी गाड़ी सीज कर दी जाती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। आपके पास आपकी आरसी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, पॉल्यूशन जो PUC होता है, इंश्योरेंस हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, 4 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं।
ये आपके पास होने चाहिए, इनको आप तैयार रखिए। व्हीकल अगर आपकी ओनरशिप डॉक्यूमेंट है, जैसे आपने किसी से गाड़ी ली थी, और कई बार क्या होता है कि हम लोग आरसी ट्रांसफ़र नहीं कराते हैं, हम अपना एक एफिडेविट वगैरह करा लेते हैं, तो कई बार कोर्ट उसमें मान भी जाता है, कई बार नहीं भी मानता है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपने सीन जहाँ पे गाड़ी आपसे ली गई थी उसकी फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह ली है तो आपके पास एविडेंस में वो होनी चाहिए, या सीजर मेमो या चालान वगैरह जो किया था उसका फ़ोटो होना चाहिए। व्हीकल अगर आपने कहीं हायर किया था, कोई लीज पे लिया था, तो उसका एग्रीमेंट वगैरह जो होता है वो आपके पास होना चाहिए। और अगर आपकी गाड़ी के ऊपर एचपी चढ़ी हुई है, आपने बैंक से लोन वगैरह किया है, तो आप उनको भी अपने साथ इस प्रोसेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपको हेल्प मिलती है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपको रखने चाहिए। अगर सबसे पहले क्या क्या स्टेप आप ले सकते हैं रिलीज़ करने के लिए, जो ट्रैफिक एसएचओ होता है या जो भी ऑफिसर है वहाँ पे, आप उनसे पूछिए, वो आपको पूरा प्रोसेस बता देते हैं कि गाड़ी को आप कैसे छुड़वा सकते हैं। इसको हम सुपुर्दगारी भी बोलते हैं कि गाड़ी कैसे सुपुर्द आपको मिलेगी। प्रोसीजर के लिए डॉक्यूमेंट्स आप अगर वहीं पे, कई बार क्या होता है कि आप पे कर देते हैं, पेनल्टी वगैरह दे देते हैं, आपको वहाँ भी छोड़ देते हैं, कुछ जगह पे थाने में भी छोड़ देते हैं। और अगर आपकी एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई, चालान हो गया, तो फिर आपका ये प्रोसेस कोर्ट के थ्रू होता है। अगर आपका व्हीकल सीज कर लिया तो आप इंटरिम ऑर्डर के लिए भी जा सकते हैं कि भाई मेरा इसके बिना, गाड़ी के बिना काम रुक जाएगा। आप जब भी इन्वेस्टिगेशन के लिए या कोई भी इंक्वायरी के लिए बुलाएंगे तो मैं व्हीकल को वहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगा। तो ये भी आप वहाँ पे टर्म एंड कंडीशन के भी यहाँ पे भी इंटरिम उनसे कस्टडी अपनी ले सकते हो। आप मजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकते हो, अगर आपने पुलिस ऑफिसर, एसएचओ या ट्रैफिक जो भी ऑफिसर था उसको अप्रोच किया और वहाँ से आपको हेल्प नहीं मिल रही है, तो मजिस्ट्रेट को अप्रोच कर सकते हो और अपने जो भी प्रॉपर एविडेंस है वो सारे वहाँ पे दे सकते हो। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट में भी अपना रिट की पिटीशन लगा सकते हो। और अगर केस चल रहा था, कोई एक्विटल हो गया है या कोई, उसके बाद भी आप वहाँ पे अपना, कोई एक्यूज है या एक्यूटल है, तो वो भी आप वहाँ पे व्हीकल की सुपुर्दगारी ले सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपने गाड़ी हायर की हुई थी तो मैंने आपको बताया था आपके पास जो उनका हायर का एग्रीमेंट है, रिटर्न एग्रीमेंट वगैरह आपने लीज पे ली है तो उसका एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी पे एचपी चढ़ी हुई तो बैंक लोन की सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। कमर्शियल व्हीकल अगर आपका है तो आपके पास जो परमिट्स वगैरह लिए थे उसकी सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, उसका पूरा प्रॉपर आपके पास पेपर वर्क होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर पुलिस इंसिस्ट करती है जो एविडेंस की हमें चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ पे आप कुछ उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि भाई ये इसके कंडीशन आप लगा दीजिए और जब भी आप कहेंगे मैं व्हीकल को लेके आ जाऊँगा। उसके बाद आप उनसे पंचनामा, सीजर मेमो मैंने आपको बताया था, मांग सकते हो। आप उनसे टाइम लाइन मांग सकते हो कि इतने टाइम मुझे दे दीजिए, आप जब भी कहेंगे उतने टाइम के अंदर मैं वहाँ पे गाड़ी को प्रेजेंट कर दूंगा। और पर्सनल अगर कुछ कोर्ट वगैरह के सामने भी आप रिक्वेस्ट करते हो तो कोर्ट वहाँ पे भी आपकी संपत्ति कई बार आपको मिल जाती है, तो आपको वहाँ से भी आपका जो व्हीकल है वो रिलीज हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। कुछ कॉमन मिस्टेक होती जो लोग वहाँ पे करते, वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है। कभी भी उनके साथ नेगोशिएट इनफॉर्मली नहीं करना, प्रॉपर फॉर्मल तरीके से रिक्वेस्ट मोड में आप उनसे कोई बहसबाजी नहीं करनी है और ना ही उनको कुछ पैसा ब्राइब्स वगैरह देने की कोशिश करनी है। दूसरा, कोई भी ब्लैंक पेपर उनको साइन करके नहीं देना है। अगर आपने ब्लैंक पेपर साइन करके दे दिया तो बाद में उसके ऊपर कुछ भी प्लांट किया जा सकता है। पुलिस को विदाउट सीजर मेमो के अपना व्हीकल वहाँ से ना लेके जाने दे। सीजर मेमो लीजिए, प्रॉपर सारी डिटेल लिखवाइए, उनसे सिग्नेचर लीजिए, उस पर स्टाम्प लगवाइए। और अगर आपको व्हीकल लंबे समय तक नहीं मिल रहा है तो लीगल एक्शन के लिए डिले ना करें, अपने लॉयर से संपर्क करें और प्रॉपर जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आप फॉलो करें। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपका किसी कारण से व्हीकल सीज होता है, जब्त कर लिया जाता है, तो क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या प्रोसेस आपके पास होना चाहिए, इसी बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम लोग उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। हम इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते हैं। तो हम जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।